गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम सीख रहे थे प्रोनाउन और प्रोनाउन की लगभग 30 एक्सरसाइज जो है 30 एक एक्सरसाइज यानी 30 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा नए लेसन की तरफ स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहेगा एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। तो विशेषण की अगर बात की जाती है तो विशेषण वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। The words that are qualified noun as well as pronoun is called an adjective. वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रीफर कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। यानी the words that are qualified noun and pronoun is called are called an adjective. Are called an adjective. The words that are qualified noun and pronoun, शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, he is a good student. वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा विद्यार्थी, इसमें अच्छा शब्द जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। तो इस सेंटेंस में दिस शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो दिस हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा यू आर एन अगली, तुम एक भद्दे इंसान। तो यहां पर अगली शब्द जो है हमारा एडजेक्टिव है। माई बुक इज बैड, मेरी किताब बेकार है। तो इसमें बेकार शब्द जो है हमारा ये एडजेक्टिव। देखिएगा फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में घुमा फिरा कर एडजेक्टिव पूछी जाती है। एडजेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव कितने प्रकार की होती है, तो एडजेक्टिव बेसिकली हमारी दो प्रकार की होती है। पहली डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरी डिटरमिनर एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमारी होती है जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की क्वालिटी को प्रेफर किया जाता है, जैसे गुड, बैड, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ताजा, सुंदर, बदसूरत, ये सारी चीजें हमारी एडजेक्टिव और क्वालिटी में आ जाती हैं, यानी डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाती हैं। बाकी दिस यहाँ पर भी एक प्रकार की एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिटरमिनर एडजेक्टिव में आ जाती है। और डिटरमिनर एडजेक्टिव में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाती है। फ्रेंड्स, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ दिस तो प्रोनाउन में भी पढ़ा था हमने। देखिएगा, प्रोनाउन में बिल्कुल एक तरीके से प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछे कि ये दिस बुक क्या है,
तो ऐसे क्वेश्चन में दिस बुक हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि दिस क्या है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। प्रकार वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो यू आर अगली, यू आर अगली, अगली की अगर बात की जाती है यहां पर सॉरी एन आएगा, तो यहां पर जो फ्रेंड्स यहां पर एक प्रकार की ये भी एडजेक्टिव है जो किसकी क्वालिटी को बता रही है, प्रोनाउन की। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट की क्वालिटी बताई जा रही है, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात ये होती है कि एडजेक्टिव बेसिकली नाउन से पहले यूज की जाती है। जैसे हमारा स्टूडेंट यहाँ पर नाउन हुआ और नाउन से पहले एडजेक्टिव यहाँ पर गुड हुआ। अगर कभी नाउन आती है, जैसे बात करते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। यहां ये सुंदर शब्द जो है ये इसे क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन को। लेकिन शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल आ जाए, क्या है भैया, लड़की है, तब लड़की की क्या खासियत है, सुंदरता। सी जो शब्द यूज हुआ है लड़की के लिए यूज हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो शब्द नाउन से पहले यूज किया जा सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव हमारी नाउन से पहले यूज की जा सकती है, जबकि प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बस सिंपल सा आपको अपने माइंड में ये सेटल करना है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है हमारा अगला काइंड ऑफ एडजेक्टिव। देखिए काइंड और एडजेक्टिव की बात की जाए तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव हमारे केवल दो ही प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव DESCRIPTIV, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव DESCRIPTIV, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो होता है हमारा डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में भी सिर्फ एक ही प्रकार होता है, एक ही प्रकार होता है डेस्क्रिप्टिव में, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या कह सकते हैं क्वालिटिव एडजेक्टिव। क्वालिटिव एडजेक्टिव। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका डिटरमिनर एडजेक्टिव। दूसरा टाइप क्या होता है, डिटरमिनर। डिटरमिनर एडजेक्टिव। और हमारे डिटरमिनर बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि डिटरमिनर 8-10 प्रकार के हमारे डिटरमिनर होते हैं। पहला पॉइंट आता है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है डिटरमिनर एडजेक्टिव। बात आती है कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्वालिटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है। ये होती है हमारी किसी भी व्यक्ति का रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई
ये हमारी डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आती है। जैसे मैं आपसे बात कहूं गुड, बेटर, फैट, ब्यूटीफुल, अगली, स्टूपिड, फुलिश, टॉल, शॉर्ट, वाइज, ऑनेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी हमारी हो जाती है। अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, लंबा, छोटा, नेड़ा, टेढ़ा, फैट, मोटा, पतला, स्टूपिड, फुलिश, जो भी एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखा जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बात करते हैं डिटरमिनर एडजेक्टिव। डिटरमिनर एडजेक्टिव में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है, पहला जो पॉइंट आता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। कौन सा आ जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेत सूचक विशेषण। संकेत सूचक विशेषण। संकेत सूचक विशेषण। तो डिमॉन्स हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, दिस, दैट और दिस का प्रोनाउन दिस और दैट का हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन भी होता है। देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया दिस बुक क्या है, तब ऐसे अंडरलाइन करके दे दिया तो ये आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत सूचक सर्वनाम। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया कि दिस बुक में ये दिस क्या है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे? जो शब्द संज्ञा से पहले यूज किया जाता है, जो शब्द संज्ञा से पहले यूज किया जाता है, जो शब्द संज्ञा से पहले यूज किया जाता है उसे तो एडजेक्टिव कहते हैं। और संज्ञा क्या है हमारी? यहाँ पर बुक है, बुक से पहले यूज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दीज स्टूडेंट्स, ऐसे पूछ लिया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यदि ऐसे पूछ लिया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर मैंने आपसे कहा है आई एम अ टीचर, अगर आपसे पूछ ले ए क्या है, ए भी आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव है, एन भी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि संज्ञा से पहले जो शब्द यूज किया जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपकी समझ में आया। चलिएगा बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। DESTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम।
विभाग सूचक शब्द। बात अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमारा जो आते हैं पॉइंट आते हैं ईच, एवरी, आइदर और नीदर। ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट्स में ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। एवरी बॉयज एंड एवरी गर्ल में आपका एवरी केवल अंडरलाइन करके पूछ लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आइदर ऑफ द बॉयज में अगर आपसे पूछ लिया आइदर क्या है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ऐसी नीदर हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव देखिएगा, संख्या सूचक विशेषण। संख्या सूचक विशेषण संख्या सूचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। संख्या सूचक विशेषण में आपका आ सकता है फ्रेंड्स सम, नो, लिटिल, सम, नो, लिटिल, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव संख्या सूचक विशेषण। संख्या सूचक विशेषण की बात की जाती है तो इसमें सम, नो, लिटिल और फ्रेंड्स इसमें एनी भी आ सकता है, ए और एन भी आ सकता है। यानी जिसको आप कह सकते हैं कि संख्या जिसको आप गिना सकते हैं तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, संख्या सूचक विशेषण। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें आपका मैनी भी आ सकता है, मैनी। मतलब जिसको देखने में लगे कि हाँ ये संख्या हो सकती है, वहां पर आप देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो यानी बहुत सारे हैं तो गिने भी जा सकते हैं, तो इसलिए हम उसको संख्या सूचक विशेषण भी कह सकते हैं। देयर इज अ लिटिल स्टूडेंट, तो यहाँ पर मतलब लिटिल का मतलब क्या हो गया कि बहुत कम है, गिने जा सकते हैं। सम का मतलब कुछ है, तो ऐसे सेंस में फ्रेंड्स हम संख्या सूचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स न्यूमेरियल। न्यूमेरियल न्यूमेरियल एडजेक्टिव। न्यूमेरियल एडजेक्टिव की बात की जाती है तो ये भी एक तरीके का संख्या सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आइडिया दिया जाता है। यहाँ पर भी एक संख्या सूचक ही है, इसमें संख्या की यूनिट दे दी जाती है। जैसे फ्रेंड्स इसमें हो सकता है आपका फ्यू भी आ जाएगा, सेवरल, मैनी, मैनी, मोर, मोस्ट,
मोस्ट, और इसमें आ सकता है आपका वन, फर्स्ट, लास्ट, इस तरीके से आप, कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है दोनों में, यहां से कभी क्वेश्चन बनता भी नहीं है, इवन यहां से कहीं से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बाकी का क्वेश्चन ज्यादा डीप पूछ लिया जाए कि टैट हो गया या टीजीटी पीजीटी हो गया, तब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका एसएससी वगैरह या कोई और फोर्स से रिलेटेड अगर कोई इंग्लिश में एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन रेयरली बनता है फ्रेंड्स। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण में आपके तीन ही आते हैं बेसिकली, who, what, whose। who, what, whose। इसके बाद आपका रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव यानी संबंध सूचक विशेषण। विशेषण संबंध सूचक विशेषण की अगर बात की जाती है तो रिलेटिव एडजेक्टिव की अगर फ्रेंड्स बात की जाती है तो बस इसमें आपका हु आ जाता है, व्हाट और हुज के स्थान पर दैट आ जाता है, यह रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। और फ्रेंड्स यहां पर विच भी आ जाता है, विच। रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव के बाद आगे बढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स ये पजेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन की टेबल में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो अधिकार सूचक विशेषण कह सकते हैं इसको। अधिकार सूचक विशेषण। अधिकार सूचक अगर विशेषण की बात की जाती है पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो हो सकता है अधिकार सूचक विशेषण में, ये बेसिकली हमारा हो सकता है माई, हिज, हर, देयर, आउर, अवर्स, योर्स वगैरह वगैरह। पजेसिव मीनिंग अधिकार, पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार सूचक विशेषण। अधिकार सूचक विशेषण के बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फ्रेंड्स, ये भी हमारा एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। जो पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो हम पार्टिसिपल का जो जिन शब्दों का यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल का है, तो अगर वही वर्ड अगर यूज हो जाते हैं तो वो एक तरीके के पार्टिसिपल हो जाती है। जैसे आप अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज करते हैं। जैसे यस्टरडे आई सॉ अ वुंडेड लायन। तो देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, ये वुंडेड क्या है, एक तरीके की एडजेक्टिव है।
वुंडेड क्या है? एक तरीके की एडजेक्टिव। ऐसे इसमें हो सकता है हैविंग, बीइंग या बीइंग वगैरह वगैरह इसमें बीइंग और प्रपोजिशन से लेके प्रपोजिशन प्लस जेरंड को जोड़ के कुछ एडजेक्टिव बना दी जाती है। दो नाउन को जोड़कर या कंजक्शन की सहायता से एडजेक्टिव बना जाती है पार्टिसिपल में। देखिएगा ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जब हम आपको पार्टिसिपल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल ये भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव का प्रकार हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। देखिएगा बढ़ते हैं अपने आगे और एडजेक्टिव की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एम्पैथिक, एम्पैथिक एडजेक्टिव। देखिएगा एम्पैथिक भी एक प्रकार का अधिकार सूचक या संबंध सूचक विशेषण आप इसे कह सकते हैं। एम्पैथिक का मतलब होता है कुछ अधिकार प्रकट करना या किसी नाउन की विशेषता को अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए आप एम्पैथिक शब्द का यूज करते हैं। तो एम्पैथिक में आपका आ सकता है, एम्पैथिक एडजेक्टिव में आ सकता है आपका आउ, सच, सो। आप इसे वेरी से भी क्वालिफाई कर सकते हैं और मच भी डाल सकते हैं। अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग। और लास्ट बचा आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बात अगर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की जाती है तो ये विस्मयबोधक विशेषण होता है। विस्मयबोधक विशेषण हाउ से स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स? व्हाट से स्टार्ट हो सकता है? हाउ, व्हाट, इन चीजों से स्टार्ट होते हैं। ये हमारे हो गए विस्मयबोधक विशेषण। इसके बाद आई होप कि आपको एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में पता चल गया होगा। लगभग 10 या 12 प्रकार की एडजेक्टिव होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम एक एक रूल्स को अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप।